दोस्तों ई मित्र जन आधार पोर्टल पर पीडीएस सर्वे डाटा शेडिंग की सर्विस है जो कि फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम इसमें जानेंगे कि यह जो सर्विस है पीडीएस सर्वे डाटा शेडिंग, इसकी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में जानेंगे। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जाना है कि यह जो सर्विस है कि ई मित्रा पोर्टल पे कहाँ पे शो हो रही है, वह इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये जो सर्विस है इसकी जो सामान्यतः जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उस या इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो सामान्यतः जो पूछे जाने वाली जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि क्या जिन परिवारों के राशन कार्ड का जन आधार कार्ड के साथ मिलान नहीं हो रहा है उन्हें सरकार द्वारा कोई मोबाइल संदेश भेजा जा रहा है। तो इसमें यह है कि हाँ, ऐसे परिवारों को इस आशय का संदेश प्रेषित किया जा रहा है कि माह जुलाई का राशन लेने आते समय परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लाए और राशन डीलर के पास उपलब्ध प्रपत्र में सूचना का मिलान कर सही भरवाए जाने हैं। इसके अलावा क्या इसके लिए परिवार के समस्त सदस्यों को लाना है, साथ में लाना है? तो इसमें यह है कि नहीं, इसके लिए परिवार के समस्त सदस्यों को साथ में नहीं लाना है बल्कि समस्त सदस्यों के आधार की प्रति साथ लानी है तथा राशन डीलर के पास उपलब्ध प्रपत्र भरवाना है। इसके अलावा दोस्तों राशन डीलर को कैसे पता चलेगा कि अमुक परिवार का प्रपत्र भरवाना है? जैसे ही राशन डीलर पोस्ट मशीन पर राशन देने के लिए एंट्री करेगा तो केवल जिन परिवारों के अद्यतन संबंधित आवश्यक प्रपत्र भरवाकर जमा करने हैं उनके लिए पोस्ट पर निम्नानुसार केवाईसी रिक्वायर्ड संदेश दिखाई देगा। और इसके अलावा क्या भरे हुए फॉर्म अद्यतन हेतु ई मित्र तक राशन डीलर द्वारा पहुंचाने हैं? नहीं, यह कार्य ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक द्वारा किया जाना है। और राशन डीलर के पास जन आधार संशोधन फॉर्म कहाँ से आएंगे? इसमें यह है कि जन आधार संशोधन फॉर्म ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक द्वारा समस्त डीलरों को पहुंचाने हैं। और इसके अलावा ई मित्र से कार्य करवाने का उत्तरदायित्व किसका होगा? ई मित्रों का चयन, उनकी सूची उपलब्ध कराने एवं कार्य करवाने का उत्तरदायित्व ब्लॉक के प्रोग्रामर का होगा। इसके अलावा क्या राशन डीलर निवासियों से प्राप्त भरे हुए जन आधार संशोधन फॉर्म्स को किसी भी ई मित्र को देकर अद्यतन करवा सकता है? नहीं, यह प्रपत्र चुने हुए ई मित्रों पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा पहुंचाए जाएंगे और कार्य की मॉनिटरिंग ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्रामर द्वारा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी सदस्य का जन आधार नामांकन कराया जाना है उस स्थिति में क्या ई मित्र पर जाना पड़ेगा? नहीं, यदि नए नामांकन कराए जाने वाले सदस्य के आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध कराई जाती है तो ई मित्र पर नहीं जाना पड़ेगा, किंतु नए नामांकन कराए जाने वाले सदस्य का आधार राशन डीलर को उपलब्ध नहीं कराने पर बाद में स्वयं की एसएसओ आईडी से अथवा ई मित्र पर जाकर संशोधन कराना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या फार्म पर परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर भी लेने हैं? हाँ, फॉर्म पर जानकारी को सत्यापित करने के लिए राशन लेने आने वाले सूचनाएं दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले सदस्य के हस्ताक्षर लिए जाने हैं। इसके अलावा जन आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के में नाम, आयु, लिंग में अंतर होने पर क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में सही सूचना से संबंधित दस्तावेज की प्रति लेनी होगी। इसके बाद क्या किसी सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है? नहीं, यदि राशन कार्ड में सदस्य का नाम नहीं है तो उसे जन आधार कार्ड में राशन लाभ लेने हेतु नहीं जोड़ा जा सकेगा। जिन सदस्यों के नाम वर्तमान में राशन कार्ड में हैं उन्हीं का प्रपत्र भरा जाएगा एवं दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या किसी सदस्य का नाम हटाया जा सकता है?
हाँ, जिस सदस्य का नाम हटाया जाना है उसके हटाने का कारण के उल्लेखित कर हटाया जा सकता है। इसके अलावा जन आधार कार्ड में अधिक सदस्य होने पर क्या कार्रवाई होगी? जन आधार कार्ड में अधिक सदस्य होने पर केवल राशन कार्ड के सदस्य ही राशन सामग्री हेतु मान्य होंगे तथा प्रपत्र में राशन कार्ड के सदस्यों का ही विवरण भरा जाएगा। अब दोस्तों जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मित्रा और जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग के संबंध में ई मित्र कियोस्क द्वारा केवाईसी फॉर्म भरे जाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि राशन कार्ड द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्रामर के प्रतिनिधि को हस्तांतरित किए जाएंगे और इसके अलावा उपरोक्त प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त केवाईसी फॉर्म पर यथास्थान पर परिवार के सदस्य एवं राशन डीलर के नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक अंकित कर दिए गए हैं और एवं हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा उपरोक्त प्रतिनिधि प्रतिदिन राशन डीलर से गिनकर ही केवाईसी फॉर्म प्राप्त करेगा एवं जांच उपरांत गिनकर ही ई मित्र धारक को सौंपेगा और इसकी सूची भी तैयार करेगा। और उपरोक्त प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेगा कि ई मित्र को दिए गए समस्त केवाईसी फॉर्म की सूचना का इंदराज कर लिया गया है। और इसके अलावा ई मित्र धारक प्रत्येक केवाईसी फॉर्म की आईटी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर में इंदराज करेगा। सॉफ्टवेयर से संबंधित मैनुअल जो कि एनेक्जर ए पर संलग्न है। और इसके अलावा यह इंदराज प्रत्येक सदस्य की सूचना के नीचे गलती ठीक करे वाली पंक्ति में राशन डीलर द्वारा अंकित की गई सूचना के आधार पर की जाएगी। ई मित्र धारक जितने भी केवाईसी फॉर्म की प्रविष्टि करेगा उन सभी की सूची निकालकर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्रामर के प्रतिनिधि को प्रतिदिन सौंप देगा। ई मित्र धारक को प्रत्येक केवाईसी फॉर्म की प्रविष्टि के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए ई मित्र को निवासियों से कोई भी शुल्क वसूल नहीं करना है और किसी परिवार सदस्य के जन आधार नामांकन हेतु ई मित्र धारक को देय कमीशन पूर्व निर्धारित है और अतः इस कार्य के लिए भी ई मित्र धारक निवासी से कोई भी शुल्क वसूल नहीं करेगा। इसके अलावा केवाईसी फॉर्म को ई मित्र एप्लीकेशन पर इंदराज किए जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि ई मित्र कियोस्क को सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके ई मित्र एप्लीकेशन में जाना है और इसके पश्चात सर्विसेज में यूटिलिटी में राशन जन आधार सर्वे जो कि सर्विस का चयन करना है। फिर इसको चयन करने के बाद में ओके बटन प्रेस करेंगे और ओके बटन प्रेस करने के बाद में जन आधार एप्लीकेशन में निम्नानुसार पीडीएस सर्वे डाटा सीडिंग में जाना है और इस पे जाने के बाद में स्क्रीन पर राशन कार्ड नंबर इंटर करके सर्च बटन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद में जो डिटेल है वो इस प्रकार से शो हो जाएंगी और डिटेल शो होने के बाद में जो केवाईसी फॉर्म में गलती ठीक करे जो कि यह है कि केवाईसी फॉर्म में गलती ठीक करे वाली पंक्ति में उपलब्ध सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से राशन कार्ड के सभी सदस्यों के सामने इस फॉर्म को भरना है। और इसके अलावा सभी सदस्यों के आधार की उपलब्ध कॉपी को सदस्य के सामने उपलब्ध अपलोड पीडीएफ ऑप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट में आवश्यक रूप से अपलोड कर देना है और सभी जानकारी बनने के पश्चात केवाईसी फॉर्म को अपलोड सर्वे फॉर्म जो कि इसमें यहाँ पे सेलेक्ट जैसे कि इसमें सेलेक्ट करके ऑप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट में आवश्यक रूप से अपलोड करना है और इसके अलावा ऊपर लिखे हुए सभी कार्य करने के पश्चात फॉर्म को
सबमिट कर देना है। और इसमें कुछ नोट दिया गया है कि इसमें दोस्तों यह है कि सभी सदस्यों की आधार की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आवश्यक रूप से अपलोड की जानी है और केवाईसी फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में आवश्यक रूप से अपलोड करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।